लॉकडाउन में फंसे मजदूर अपने घरों तक पहुंचने के लिए हर मुमकिन तरीका अपना रहे हैं। पुलिस ने इंदौर में एक ऐसे ही कंक्रीट मिक्सर ट्रक को रोका जिसके अंदर से 18 मजदूर बाहर निकले। ये मजदूर महाराष्ट्र से लखनऊ जा रहे थे। इस ट्रक को पुलिस स्टेशन पे भेजकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अरे एक तरफ खड़े हो, जरा गिनो इनको, वो थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखो। कितने लोग हैं और ये आज उज्जैन रोड पर जो हमारा नाकाबंदी पॉइंट लगा हुआ है उस पर एक सीमेंट कंक्रीट मिक्सर को रोका गया और वहाँ लगी हमारे इंदौर ट्रैफिक के सूबेदार अमित यादव और उनकी टीम के द्वारा जब शंका हुई तो उसमें देखा गया तो 18 लोग महाराष्ट्र से जो चल के आ रहे थे वो लखनऊ जा रहे थे। ऐसे 18 लोग उसमें अंदर पाए गए और ये बेहदी संवेदनहीनता के साथ लोगों को ले जाया जा रहा था और इन सभी को निर्धारित स्थानों पर भेजा गया है और उसके बाद इस वाहन को सांवेर थाने भेज के इसमें एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। और वहीं कानपुर के चमनगंज में 29 अप्रैल को महकमा सेहत और पुलिस की टीम पर पथराव किया गया। इसके बाद पुलिस ने चमनगंज में जमकर लोगों की पिटाई की और 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कसूरवारों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। वहीं कानपुर के शहर काजी आलिम रजा नूरी ने इलाके में पहुंचकर लोगों से बात की। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये 2 लोगों की आपस में लड़ाई का मामला था, न कि पुलिस पर पथराव का। इसके अलावा शहर काजी ने मुतासरीन को भी यकीन दिलाया है कि जिला इंतजामिया से बात करके बेकसूरों को जल्द रिहा करवाने की कोशिश की जाएगी। ये जो लोग निर्दोष पकड़े जा रहे हैं कतई तौर पर इनका जो है गिरफ्तारी इनकी फौरन बंद की जाए, दबिश फौरन बंद की जाए। दूसरी बात यह है कि जो निर्दोष हैं उनको कतई तौर पर जो है छोड़ा जाए, इसलिए कि उसमें कुछ बच्चे भी हैं, कुछ बूढ़े भी हैं, रोजेदार भी हैं, तो जिसको लेकर के जो है पूरे इलाके में बहुत ज़्यादा गम गुस्सा है, लिहाजा उनको छोड़ा जाए। तो ये आपसी लड़ाई थी? ये आपसी लड़ाई नहीं थी, मालूम यही हुआ है कि 2 लोग जो हैं वो एक पत्थर फेंक रहा था उसके ऊपर और वो दूसरा फेंक रहा था उसके ऊपर। दरमियान में जो है वो डॉक्टरों की टीम आ गई, जिसकी वजह से ऐसा लगा कि जैसे डॉक्टरों पर ही ये हमला हुआ है। हिंदुस्तानी मुसलमानों को साथ देने पर कुवैत हुकूमत का शुक्रिया अदा करने के मामले में दिल्ली अक़लियती कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम को कुछ हलकों की जानिब से मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जुमेरात के रोज डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम के खिलाफ मुल्क से गद्दारी का केस दर्ज कर लिया है। अब 92 सरकर्दा शख्सियात ने एक लेटर पर दस्तखत करके डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम की हिमायत की है। सरकर्दा शख्सियात में स्वामी अग्निवेश, कमाल फारूकी, कविता कृष्णन, डेंजिल फर्नांडिस, सुजाता मधु और इफ्तिखार गिलानी शामिल हैं। इन सरकर्दा शख्सियात ने हुकूमत से मांग की है कि डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम को निशाना बनाने का काम बंद किया जाए। उन्होंने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। इस खत में ऐसे लोगों के खिलाफ हुकूमत से भी कार्रवाई की मांग की गई जो कि डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम को लगातार टारगेट कर रहे हैं।